हेलो बच्चे, नमस्कार। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग मैथ क्लास में सीखेंगे संख्यांकिकी। संख्यांकिकी में हम लोग पढ़ेंगे माध्य और बहुलक निकालना। माध्य और बहुलक किस प्रकार निकाला जाएगा प्यारे बच्चे, आज हम लोग ये दो टॉपिकों को सीखेंगे जो कि एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्य और बहुलक पढ़ेंगे। ठीक है। अभी तक जितने भी बच्चे माध्य और बहुलक से परे नहीं हैं, परिचित नहीं हैं, उन बच्चों को आज मैं कोशिश करूंगा कि माध्य और बहुलक 100% सीख जाएं, ताकि माध्य और बहुलक से संबंधित किसी प्रकार का उन्हें डाउट न रहे। और इस प्रकार का यदि परीक्षा में क्वेश्चन आए तो कृपया करके आसानी से वो लोग क्या कर लें, हल कर लें। जी, तो उन्हीं बच्चों के डाउट को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो पेश कर रहा हूँ आपके सामने, जिसमें कि सभी मतलब कि जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हों, उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके शुरू से लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा, जिससे कि इसमें ए से जेड तक जितने भी चीज़ बताए जाएं आपको भली भांति समझ में आ जाए। तो आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे बच्चे, तो मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास कर रहा हूँ कि आपको 100% समझ में आएगा। कब? जब आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे वीडियो को, तब। ठीक है बच्चे, तो मैं आशा करता हूं कि आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखेंगे और ये जितने भी चीज मैं बताऊंगा उसको जरूर आप सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, चलता हूं अपने क्वेश्चन की ओर, ज्यादा समय नहीं लेता हूं। निम्न बटन का माध्य एवं बहुलक ज्ञात करें। यहाँ पर बटन दिया गया है, एक सारिणी दी गई है और इन सारिणी में मान दिए गए हैं, बारंबारता दिए गए हैं और वर्ग अंतराल दिए गए हैं। यहाँ पर वर्ग अंतराल भी दिख रहा है बच्चे। यहाँ 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 आपके वर्ग अंतराल हैं। ये टोटल आपका वर्ग अंतरालों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वर्ग अंतरालों की संख्या 7 है, अर्थात बारंबारताओं की संख्या 7 है। टोटल बारंबारताओं की संख्या क्या हो गई? 7 हो गई। यहाँ पर बारंबारता दिया गया है 8, पहला वर्ग अंतराल का बारंबारता है 8, दूसरा वर्ग अंतराल का बारंबारता 14, तीसरा वर्ग अंतराल का बारंबारता यहाँ पर 25 और चौथा वर्ग अंतराल का बारंबारता 28, पांचवा वर्ग अंतराल का बारंबारता 25 और छठवां वर्ग अंतराल की बारंबारता 10, सातवां वर्ग अंतराल की बारंबारता 5। ये 7 वर्ग अंतराल दिए गए हैं जिनकी बारंबारता नीचे सारणी में प्रदर्शित किया गया है, दर्शाया गया है। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर माध्य भी बोला है, बहुलक भी बोला है, तो हम सबसे पहले इस बारंबारता सारणी से, अर्थात इस मतलब कि बटन सारणी से हम क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे। माध्य किस प्रकार निकाला जाता है? माध्य निकालने का तीन विधि है। एक विधि है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा विधि है कल्पित माध्य विधि, तीसरा विधि है पग विचलन विधि। इन तीनों विधियों में प्यारे बच्चे जो आपको बेटर विधि लगेगा उसी विधि से आप माध्य निकाल लेंगे। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, एक इंडेक्स बनाएंगे। इंडेक्स में माध्य निकालने के लिए जो भी मतलब कि आपको टॉपिकें दी गई होती है, उन टॉपिकों को उसमें से क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हम चलते हैं आपके सवाल के ऊपर। यहाँ पर माध्य निकालेंगे, पहले इंडेक्स बनाएंगे माध्य निकालने के लिए। वर्ग अंतराल, यहाँ बारंबारता, यहाँ पर वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को अक्साई ही शॉर्टकट में लिख देते हैं प्यारे बच्चे, समझ जाएंगे आप लोग। बारंबारता को शॉर्टकट में एफ आई कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। वर्ग चिन्ह को शॉर्टकट में एक्सआई कहते हैं। और यहाँ पर आपको माध्य निकालने के लिए एफ आई गुणते एक्सआई होता है।
जो कि बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुणनफल होता है। यहाँ पर हम एक इंडेक्स बनाएंगे, 7 इंडेक्स बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 इंडेक्स बनाएंगे प्यारे बच्चे। क्या करेंगे? 7 इंडेक्स बनाएंगे। ये प्रथम इंडेक्स में आपका लिखा गया है, ऊपर मान के हमें क्या लिखना है। प्रथम इंडेक्स में यहाँ पर दिख रहा होगा आपको वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल लेंगे 0 से 10, यहाँ पर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ पर पहले इंडेक्स में मैंने क्या किया? वर्ग क्या किया? अंतराल लिख दिया। दूसरा में क्या करेंगे हम? आपका बारंबारता, इसको बारंबारता को एफआई कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पहला में आपका है 8, दूसरा में है आपका 14, तीसरा में है आपका 25, चौथा में है आपका 28, पांचवा में है 25, छठवां में है 10, सातवां में है 5। ओके प्यारे बच्चे जी, यहाँ पर आपका वर्ग अंतराल और बारंबारता दो चीज दिया हुआ है आपके इंडेक्स में, यहाँ पर मिलेगा दो चीज। अब हम तीसरी चीज निकालेंगे, वर्ग चिन्ह। तो प्यारे बच्चे वर्ग चिन्ह किस प्रकार निकाला जाता है? वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपके पास फार्मूला जा रहा है उच्च मान प्लस निम्न मान। वर्ग अंतराल में जाएंगे उच्च मान प्लस निम्न मान और बटा में 2, यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके 2 से हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, तो उसका वर्ग चिन्ह निकल कर सामने आ जाएगा। यक्षाई को वर्ग चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह कहते हैं। और यक्षाई निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यक्षाई नहीं निकालेंगे तो एफआई और यक्षाई का गुणनफल हमें प्राप्त नहीं होगा। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे? वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो इन दोनों चीजों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो हमारा वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। तो जैसे 10 और 0 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 2 से भाग देंगे तब 5 आएगा। 10 में जब 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल करके देख देता हूं, ये 0 प्लस 10 बटा में 2, 10 बटा में 2, 2 का 2, 2 5 10, 5 आया ना, आपका पहला वर्ग चिन्ह हो जाएगा 5। अब देखिए, अब इन सभी को इसी मेथड से आप बनाएंगे तो जरूर लेट होगा। तो इसके लिए आपको एक शॉर्टकट ट्रिक दे देता हूं कि इसके लिए आपको बार बार गुणा भागा न करना पड़े, जोड़ना न पड़े, उसके लिए आपको ट्रिक बताता हूं। क्या? आप देखेंगे कि पहला वर्ग चिन्ह निकाल लिए, तो उसके बाद देखते हैं कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है। दोनों के बीच का, यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा का अंतर कितना है। यदि अंतर आपको पता चल जाता है प्यारे बच्चे, तो क्या करेंगे? अंतर को खाली इसमें ऐड करते चले जाएंगे। इसके बीच में 0 और 10 के बीच में कितना का अंतर है? 10 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे? उन सभी वर्ग चिन्हों में 10 जोड़ते चले जाएंगे। ओके, समझ में आया होगा कुछ? जी, नहीं समझ में आया फिर से समझिए। मैं क्या बोला कि इन सभी वर्ग चिन्हों को निकालना जरूरी नहीं है। ये तो आपके नॉलेज के लिए पहला एक हो, कोई चीज को पकड़ लीजिए, एक चीज को पकड़ लीजिए, कोई एक वर्ग अंतराल को पकड़ लीजिए और उसमें क्या कीजिए? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करके 2 से भाग दे दीजिए, यानी निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा दोनों को जोड़ दीजिए या 2 से भाग दे दीजिए। जितना आता है वह आपका वर्ग चिन्ह हो जाता है। तो सबके लिए प्यारे बच्चे, सबके लिए, एक के लिए नहीं। इसको जोड़ेंगे, यहां लिखेंगे, इसको जोड़कर 2 से भाग देकर यहां लिखेंगे। ये भाग से बचने के लिए, ये टाइम्स को बचाने के लिए, कम समय में अधिक क्वेश्चन हल करने के लिए क्या किया जाएगा? तो इसमें वर्ग अंतराल को जोड़ते जाना है। 10 का वर्ग अंतराल है, 10 जोड़ दीजिए, तो 10 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 15 10 कितना होगा? 25। 25 10 कितना होगा? 35। 35 10 कितना होगा? 45। 45 10 कितना होगा? 55। 55 10 कितना होगा? 65। ये आपका वर्ग चिन्ह निकल गया। ओके, आप जोड़ कर देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये 10 और ये 20 कितना होता है? 30 होता है, और 30 में 2 का भागा दे देंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। देखिए 15 आया है कि नहीं। ये 20 और 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। 50 में 2 का भाग देंगे तो 25 आएगा। ठीक है जी, यहां आते हैं।
ये 40 और 30 कितना आएगा, 70 आएगा, और 70 का हम 2 से भागा दे देंगे, आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इसी प्रकार सब निकल जाएगा। प्यारे बच्चे, यहाँ पर एक मेथड बताया गया है इसके बेसिक पॉइंट को कि कैसे उतना आ रहा है। यहाँ पर आपके वर्ग चिन्ह भी प्राप्त हो गए। जब वर्ग चिन्ह प्राप्त हो गए तो फिर क्या करेंगे, फिर देखिए यहाँ पर एफ और एक्सआई निकालना है। एफ का मतलब ये फ्रीक्वेंसी और एक्सआई का मतलब वर्ग चिन्ह, यानी बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुणनफल करना है। दोनों का गुणनफल कीजिए, 5 8 40, यहाँ 15 14 का गुणा करना होगा, तो 14 5 70 के 0, और 14 का 14 और 7 कितना होता है, 14 और 7 जोड़ लीजिए, 14 26 और 1 21। फिर से एक बार गुणा कर देख लीजिए, 15 चौके 60 के 0, 15 का 15 6 21। ओके जी। अब आते आएंगे इस यहाँ पर 25 में 25 का गुणा करेंगे, 625 आएगा प्यारे बच्चे। यहाँ पाएंगे तो हो जाएगा 35, 35 में 28 का गुणा कर देंगे। ऐसे बसर ना काम करे तो तुरंत कलम कापी उठाएंगे। 5 8 40, 8 3 के 24, 24 और 4 28, 5 8 40 के 0, 8 3 के 24 और 4 28, 2 5 10 और 2 3 6 1 7, ये 0, ये 8, ये 9। देखेंगे कितना आया, 0 8 और 7 2 9, 5 8 40, 5 3 15, 15 15 सॉरी 8 चौक 8 3 के 24 और 4 28, ये हो जाएगा 2 5 10 और 2 3 6 और 1 7, ये हो जाएगा 980। यहाँ पर 980 हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ पर 25 का गुणा करना है 45 में, तो 25 5 125 के 5 होगा, हासिल में लग जाएगा 12, और 25 चौके 100 और 12 जोड़ दीजिए, 100 में आप 12 जोड़िएगा तो 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 112। यहाँ लिख देंगे 112। ओके जी। आप गुणा करके भी देख सकते हैं आसानी से। यहाँ पर 45 लिख दीजिए, यहाँ पर 25 लिख दीजिए, 50 के 25, 5 चौके 20, 2 22, ये हो जाएगा 2 5 10 और 2 चौके 8 1 9, 5 2 9 2 11। गौर कीजिएगा, 1125 1125। ठीक है। यदि आपका गुणा और भागा जोड़ घटाव ये यदि कंप्लीट हो जाता है तो आपको सवाल बनाने में तनिक भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, एकदम इजी से सवाल आपका बन जाएगा। सवाल में क्या होता है, कहीं जोड़ गलत हो जाता है, तो कहीं घटाव गलत हो जाता है, तो कहीं गुणा गलत हो जाता है। तो इस चीज से क्या करना है, बचना है। एक बार की जगह पर 2 बार जोड़ घटाव गुणा भागा करना है। ठीक है, क्योंकि एक ही समय में आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। यदि गलत हुआ तो दोबारा आपको मेहनत करना पड़ जाएगा। ओके प्यारे बच्चे जी। यहाँ लेते हैं 55 में 10 का गुणा करते हैं तो 550 आ जाएगा। ये 65 में 5 का गुणा करते हैं, 50 के 25 और 5 6 के 30 और 2 32। फिर से एक बार, 50 के 25 के 5, हांसी में लगा 2, 5 6 के 30 2 32। अच्छा, अब चलते हैं, हमें इस मतलब कि सारिणी को, इस वर्ग अंतराल को, इस बटन सारिणी को माध्य निकालना है। और किस विधि से माध्य निकालना है, तो आपको जो मेथड अच्छा लगेगा उसी मेथड से आप माध्य निकाल देंगे। तो यदि आपको तीनों मेथड में सबसे अच्छा मेथड आता है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, इसमें ज्यादा लाम काम नहीं होता है प्यारे बच्चे, कम समय में ज्यादा काम हो जाता है। तो प्रत्यक्ष विधि से हम माध्य निकालेंगे। इसके लिए चाहिए क्या, तो इसके लिए आपको चाहिए माध्य के लिए सिग्मा एफ चाहिए, और उसके बाद सिग्मा एफ चाहिए। यानी यहां पर क्या हुआ, सिग्मा एफ का मतलब कुल बारंबारताओं का योग, सिग्मा एफ का मतलब होता है कुल बारंबारताओं और वर्ग चिन्ह के गुणनफल का योग। यहां पर हो जाएगा कुल वर्ग चिन्ह और बारंबारता के गुणनफल का योग हो जाएगा, यहां हो जाएगा बारंबारता का योग। इसको जोड़ लीजिए प्यारे बच्चे, ये हो जाएगा कितना, 10 5 15, 15 और 25 कितना होता है 40, 40 और 8 48, सॉरी फिर से एक एक अंक जोड़िए, 8 4 12, 12 5 17, 17 8, 17 3 20, 5 25, 25 5 30, 30 5 35 के 5 हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पर 1 और 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8 और 8 और 3 11। एक बार फिर से और जोड़ा जाए, 8 4 12, 12 5 17, 12 5 17, 17 8 25, 17 3 20 और 5 25, 25 5 30, 30 5 35 के 5 हाथी में लगा 3, 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 3 11, 115 आ गया। यहाँ पर आते हैं, इसको ऐड करते हैं,
ये 5 इकाई वाला जोड़ते हैं, 5 5 10 5 15, 15 के 5 हो गया, हासिल में 1 लग गया। यहाँ 4 4 1 5 5 2 7 7 4 11 7 8, 4 1 5 5 2 7 7 7 8 15 15 2 17 17 और 5 17 5 20 3 20 2 22 22 2 24 24 एक हासिल लगा था, 25 के 5 5 हो गया, हासिल में 2 इस बार लगा। ये 2 6 8 हो गया, 8 9 17 17 1 18 18 और 5 18 5 23 23 3 23 3 कितना होता है प्यारे बच्चे? 23 3 26 26, इसमें हासिल कितना लगा था? 2 हासिल लगा था, तो 26 2 28 हो जाएगा। 28 के 8 हासिल में लगा 2, ये एक है हजार वाला, तो एक ही और 2 3 हो जाएगा। फिर से एक बार जोड़ लीजिए, इकाई वाला को जोड़िए पहले, 5 5 10 10 5 15 15 के 5 हासिल में लगाइए, आगे जाइए, ये हो जाएगा 5 2 7 7 2 9 9 8 17 17 और 2 19 19 1 20 20 और 4 24 24 एक हंस लिया, 25 25 के 5 हासिल में लगा 2। सैकड़ा वाला पर जाइए, ये 8 3 और 5 8 8 1 9 9 9 18 18 और ये आपका हो गया 6 24 24 2 26 24 2 26 और 26 2 28 28 के 8 हासिल में लगा 2। फिर चलिए 3 3 नहीं 2 हासिल लगा है, अब एक बचाइए और 2 ये 3 हो गया। ठीक है, चलिए राइट है हम लोग का जोड़। अब हमें निकालना है माध्य बराबर। माध्य बराबर, तो माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अब बट्टा में सिग्मा एफ आई। ओके, ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले पे हम बैठाएंगे। आइए यहाँ पर, तो आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है? 38 55 38 55 अब बटा में आपका सिग्मा एफ आई कितना है? 115। यहाँ पर लीजिए, कटाइए इसको पहले, 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10 5 तिहाई 15, यहाँ लीजिए 5 7 35 बच गया 3, बच गया 3, 35 में 3 बच गया, ये हो जाएगा फिर 35 हो जाएगा, 5 7 35 5 का 5। अब यहाँ देखते हैं 23 से कट रहा है कि नहीं, तो कटाइए, 23 भागा दीजिए चट से, यहाँ पर 23 दूनी 46 23 तिहाई 3 बार में देखिए, 3 तिरी के 9 3 दूनी के 6, ये हो जाएगा 17 में से 9 जाएगा 8, ये कटम कुटम 1 नहीं कट पाएगा। ठीक है, नहीं कट पाएगा, यहाँ दशमलव नहीं जाएगा, 0 दे देंगे दशमलव। 1 मिनट, अभी 0 नहीं जाएगा, यहाँ पर इतना बचा, ऊपर ले उतर गया, तो फिर कितने बार में जाएगा? 23 तिहाई, फिर 3 बार में जाएगा, 11 में से 9 गया 2, ये हो गया 7 में से 6 गया 1, अब नहीं जाएगा, दशमलव दीजिए यहाँ पर। फिर 23 चौके 3 चौके 12, 3 चौके 12 के 2 और 3 3 दूनी के 6 नहीं 4 दूनी के 8 और 1 9 1 9, 5 बार में कितना आता है? 5 3 15 और 5 दूनी के 10 1 11, 5 बार में 115। लीजिए, ये 5 हो जाएगा, एक काट कूट, फिर नहीं जाएगा, फिर इसका मतलब इतने ही पर छोड़ दिया जाएगा, ये हो जाएगा 771 बटा में 23। अब 771 में हम 23 का भागा दिए तो क्या आया? 33.5। ओके, और उसके बाद 2 भी आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? माध्य हो जाएगा। क्या हो गया प्यारे बच्चे? यहाँ पर माध्य हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रहा माध्य। ठीक, ये आपका माध्य रहा। ये अभी आप क्या निकाले? माध्य निकाले। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बहुलक के चक्कर में, या बहुलक किस प्रकार निकाला जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, बहुलक अब कैसे निकालेंगे आप गौर से देखिए। सबसे पहले बहुलक में क्या किया जाएगा कि बहुलक के लिए उसकी फार्मूला को लिखेंगे, और उसके फार्मूलाओं में जो मान दिया रहेगा उन मानों से हम क्या करेंगे? पहचान करेंगे कि इसको क्या कहते हैं, इसका मान कौन होगा। जी, अब चलते हैं बहुलक निकालने। बहुलक बराबर होता क्या है? तो बहुलक बराबर प्यारे बच्चे यल प्लस होता है F1
वन होता है, F1, F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणते H होता है। ठीक है, ये बहुलक बराबर फार्मूला होता है। इस फार्मूले को पहले फोकस करेंगे हम, उसके बाद इस पे आपको सवाल बताएंगे कि किस प्रकार वो सवाल इस फार्मूले पे बनाया जाएगा। पहले चलते हैं, यल लेते हैं। यल का मतलब क्या होता है? यल का मतलब होता है लोअर लिमिट। क्या होता है? लोअर लिमिट, यानी बहुलक वर्ग का निम्न सीमा होता है यल। बहुलक वर्ग का निम्न सीमा होता है यल। तो हम सबसे पहले बहुलक वर्ग खोजेंगे कि मेरा बहुलक वर्ग है कौन, बहुलक वर्ग कौन सा है। जब इसकी खोज कर लेंगे तभी हमारा आगे का काम हो सकता है या गाड़ी आगे बढ़ सकती है। तो सबसे पहले अब चलेंगे बहुलक में कि बहुलक किसको कहा जाता है। हम बहुलक समझते हैं कि बहुलक का मतलब क्या होता है। तो प्यारे बच्चे, बहुलक का मतलब जब समझ में आ जाएगा तो बहुलक वर्ग खोज लेंगे। अब बहुलक वर्ग खोज लेंगे तो इस सभी मानों को आसानी से आप पढ़ लेंगे। चलिए पहले बहुलक खोजते हैं कि बहुलक हमारा है क्या, कैसे बहुलक खोजा जाएगा। बहुलक का मतलब होता है कि जो बारंबारताओं में सबसे ज्यादा बार आया है। तो बारंबारताओं में सबसे ज्यादा बार आने वाले चर मान को हम बहुलक कहते हैं। बारंबारताओं में सबसे ज्यादा बार आने वाले चर मान को प्यारे बच्चे क्या कहा जाता है? बहुलक कहा जाता है। तो अपने बारंबारता में जाएंगे और देखेंगे कि कौन सा बारंबारता सबसे ज्यादा बार आया है। अपने बारंबारता में जाएंगे, यहाँ देखिए बारंबारता को F5 से सूचित किया गया है और इस बारंबारताओं में जाकर के देखेंगे कि कौन सा बारंबारता है जो सबसे ज्यादा बार आया है, वही आपका बहुलक हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपका बारंबारता देखिए 28 सबसे ज्यादा बार आया है, 28 सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए बहुलक आपका 28 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें बहुलक नहीं, बहुलक वर्ग चाहिए, बहुलक वर्ग चाहिए। ओके, यहां पर यल क्या कहता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो वर्ग कहता है तो जिसकी बारंबारता ज्यादा होगी वही आपका बहुलक वर्ग बनेगा। जिसकी बारंबारता ज्यादा होगी प्यारे बच्चे वही आपका बहुलक वर्ग बनेगा। इसको दिमाग में रखना होगा। चलिए यहां से हमारी देखेंगे किसकी बारंबारता ज्यादा है, ये वाला, यानी 30 और 40 की बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो ये आपका बहुलक वर्ग हो गया 30 से 40। बहुलक वर्ग कौन बना प्यारे बच्चे? 30 से 40। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, 30 से 40, इसको बोल्ड कर देते हैं, आप इसको पहचान कर लेंगे। 30 से 40 आपकी 30 से 40 आपकी बहुलक वर्ग बन गया। ठीक है, 30 से 40 क्या हो गया? बहुलक वर्ग बन गया। यहां लिखेंगे बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग बराबर क्या प्राप्त हुआ? तो ये 30 से 40, 30 से 40 बहुलक वर्ग हमें प्राप्त हो गया। ओके, बहुलक वर्ग प्राप्त हो गया। जब बहुलक वर्ग प्राप्त हो गया प्यारे बच्चे, अब सब बारी बारी आप निकाल लेंगे। अब गौर से बात को सुनिए, यल बराबर आपका बहुलक वर्ग हो गया, बहुलक वर्ग की लोअर लिमिट निम्न सीमा, यल बराबर हो गया। तो यहां पर आप आसानी से लिख लेंगे यल बराबर आपका 30, जिसका अर्थ होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है? 30 है, इसलिए हमारा 30 यल का मान आ जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या मिला? 30 मिला। निम्न सीमा का मतलब छोटा का। ठीक है, निम्न सीमा का मतलब छोटा का, तो छोटा क्या है? 30 है, तो 30 आपका यल बराबर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब F1 का मतलब होता है क्या? बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो हमारा बहुलक वर्ग 30 से 40 है, इसकी बारंबारता 28 है कि नहीं है? बहुलक वर्ग 30 से 40 है प्यारे बच्चे, और उसकी बारंबारता 28 है। तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे F1, F1 बराबर लिखेंगे, F1 बराबर आप 28 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 28। F1 बराबर 28 हो गया। आगे बढ़ जाएंगे। अब F0 का मतलब क्या होता है? अब F0 का मतलब होता है कि बहुलक वर्ग के
ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग है 30 से 40, एकरे पहले है 20 से 30, इसके पहले वाले वर्ग क्या है 20 से 30 है, इसकी बारंबारता 25 है। तो यफ का मतलब होता है कि बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले, यफ जीरो का मतलब होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो एकर क्या है, एकरे बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग है 20 से 30, इसकी बारंबारता है 25। तो 25 आपका यफ जीरो का मान हो गया। उसके बाद जाएंगे यफ टू का मान लेने के लिए। यफ टू का मान कैसे निकाला जाएगा वो देखिए। यफ टू का मतलब क्या होता है, पहले यहां से ध्यान दे लीजिए। यफ जीरो, यफ वन, यफ टू, हाई हो गया आपका बहुलक वर्ग 28, ये हो गया बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता 25, ये हो गया देखिए एफ वन के बाद में एफ टू आ रहा है, एफ वन के पहले एफ जीरो आ रहा है, ये पहले आ रहा है, ये बाद आ रहा है। बाद आने का मतलब क्या, उसके बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता क्या है, तो बहुलक वर्ग के बाद वाले बाद ये आता है 40 से 50, एक बारंबारता भी 25 है, इसका भी बारंबारता क्या है 25 है। ठीक है जी, यहां लिख देंगे 25 जी। अब यहां पर यच दिया है, यच का मतलब क्या होता है, यच का मतलब होता है वर्ग चिन्ह, वर्ग साइज। ठीक है, क्या होता है भूल गए, वर्ग चिन्ह काला गया, वर्ग साइज होता है, यानी वर्ग अमाप उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, अमाप कहते हैं। अमाप का मतलब दोनों के बीच की दूरी, उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच की दूरी को वर्ग साइज या वर्ग अमाप कहा जाता है। ठीक है जी, तो यहां पर हम लिख रहे हैं आपका, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, चलिए यहीं पे लिख देता हूं। ये h बराबर आपका हो गया 10, दोनों के बीच का अंतर कितना है 10 है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा वर्ग अमाप 10 का हो जाएगा। अब रही आपका बहुलक के लिए फार्मूला। बहुलक को अंग्रेजी में मोड कहते हैं, बहुलक को अंग्रेजी में मोड कहते हैं, जिसको यमओ द्वारा सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है, यमओ द्वारा सूचित किया जाता है। तो यमओ बराबर, अब फार्मूला यहां लिखते हैं बच्चे, यल प्लस ये आई नहीं 1 रहेगा, f1 माइनस f0 बटा में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणते यच। ये आपका फार्मूला है। इन फार्मूले पे जितने भी मान दिए गए हैं प्यारे बच्चे, सभी मान को बैठा देना है। लीजिए, ये यल का मतलब लोअर लिमिट 30 है, जोड़ f1 का मतलब है 28 माइनस f4 का मतलब है 25 बटा में 2f1, 2 गुणते f1 का मान 25, f1 का मान 28 है प्यारे बच्चे, f1 का मान क्या है 28, ठीक है, माइनस f4 का मतलब 25, f2 का मतलब भी क्या है 25 ही है। ठीक, f2 का मतलब भी क्या है 25 ही है। इसको यहां कर देते हैं। ठीक है जी, यहां पर मान मैंने बैठाया है 2 गुणते f1 का मान जो ऊपर 28 था वही 28 लिख दिया हूं, f1 का मान था, f0 का मान 25 था और f2 का मान भी 25 था। गुणते में क्या करेंगे 10 लिख देंगे, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर, यानी दोनों के बीच का अंतर 10 का, इसलिए यहाँ पर 10 लिखा गया। ओके जी, आगे चलते हैं प्यारे बच्चे। ये 30 प्लस, ये 28 में से 25 जाएगा 3 बचेगा, ये 28 दूनी के 56 हो जाएगा, माइनस ये 25 और 25 जोड़ दिया जाएगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, गुणते 10 हो गया 10 हो, ठीक है जी। 28 दूनी के 56 हो गया, 25 25 जोड़ दिए 50 हो गया, माइनस में। अब आगे बढ़ जाते हैं, लीजिए 30 प्लस 3 है, ये 3 बटा में 56 में 50 घटेगा 6 आ जाएगा, गुणते 10 है। यहां से कटाइए 3 का 3, 3 दूनी के 6, 2 का 2, 2 5 10, यहाँ क्या बचा, ये प्लस है, ध्यान दीजिएगा इधर गुणा किया है, ये 30 प्लस यहाँ पर क्या बचा 5 ओनली है 5,
दोनों जोड़ दीजिए 30 5 35। तो आपका बहुलक बराबर क्या मिला? बहुलक बहुलक बराबर 35 मिल गया प्यारे बच्चे, और आपका माध्य बराबर मिल गया 33.52। इस प्रकार आपके माध्य और माध्यक, माध्य और बहुलक बन करके रेडी हो गया प्यारे बच्चे। यदि ये वीडियो समझ में आए प्यारे बच्चे तो कृपया करके ये चैनल को, नए बच्चे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, और पुराने बच्चे होंगे तो कृपया करके चैनल को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। थैंक यू बच्चे।